केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मार्च के अंत में सैलरी से साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा। कुल 2 महीने का एरियर भी इसमें जुड़कर आएगा। ये लगातार चौथी बार है जब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। दिसंबर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से ये साफ हो गया है। हालांकि दिसंबर में इंडेक्स का नंबर 0.3 अंक गिरकर 128.8 अंक पर रहा, लेकिन इससे महंगाई भत्ते के आंकड़े में कोई खास फर्क नहीं आया। उम्मीद के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया। अब महंगाई भत्ता 50.28% हुआ है, लेकिन सरकार दशमलव 0.55 से नीचे है, इसलिए 50% ही फाइनल होगा। इसमें 4% का इजाफा होना तय है। बढ़े हुए DA का कब से मिलेगा फायदा? केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। सरकार ने मार्च में होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। मतलब नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी से ही लागू होगा। इसके अलावा जनवरी फरवरी के एरियर के साथ मार्च की सैलरी में इसका भुगतान संभव है। 50% के बाद 0 हो जाएगा DA। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा। 50% DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 50% का 9,000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। 0 क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता? जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है, कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% DA को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 जब छठा वेतनमान आया, तो उस समय 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% DA मिल रहा था। पूरा DA मूल वेतन में मर्ज दिया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.53 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगते।